सवाल का जवाब दीजिए कि 4 साल का प्रावधान राजनीतिक लोगों के लिए भी होना चाहिए, हाँ या ना? सुनिए बात सुनिए, हाँ या ना में आप पहले जवाब दीजिए कि राजनीति में 4 साल का प्रावधान होना चाहिए। सुनिए मेरी बात, वो भी कानून प्रधानमंत्री बनाएगा, चिंता मत कर, वो आस्ता आस्ता कानून बनाने के लिए लगा हुआ है। आप इसके पक्ष में हैं? अगर इस पर प्रकार की योजना लागू की गई है अग्निवीर, जिसके तहत नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और 4 साल के अंदर ही उनका जो करियर है वो 75% जो नौजवान होंगे उनका जो करियर है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 25% जो युवा होंगे वो ही आगे अपनी जो रोजगार है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। किस तरीके से देश के हित में फैसला है, पैसे को नौकरी को छोड़िए। अगर हमारे नौजवानों को एक फ्री ट्रेनिंग मिलती है अपना देश बचाने के लिए, तो सबसे हमारे नौजवानों को खुशी होनी चाहिए। आप बताइए, क्या आपको सबसे देश बड़ा होना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। नहीं बाबा जी, नहीं, आप क्या राजनीति में क्या राजनीतिक लोगों के लिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए? राजनीति को छोड़िए, क्यों छोड़िए? नौजवानों की बात नहीं है, मुझे बताइए, नौजवान भी राजनीति में। कश्मीरियों को बेदखल किया गया कश्मीर से, इसलिए सरकारों के दौरान उनकी बच्चियों पर हत्या हुई, उनकी औरतों पर हत्या हुई, 5 लाख कश्मीरियों पर जुल्म किया गया। वो जुल्म तो अब भी हो रहे हैं, जुल्म तो अब भी हो रहे हैं। बात सुनिए, जुल्म टारगेट किलिंग तो आज भी हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को जख्मी किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा जी बाघ अग्निवीर की बात कर रहे हैं, सुनिए ना भाई, अब बात अग्निवीर योजना की हो रही है, जाएगी ना बात, वहाँ जाएगी। आज पत्थरबाजों को खत्म किसने किया? जी, कौन सी सरकार है? बोलिए अपने चैनल के थ्रू। पत्थरबाजी, आपकी बात से सहमत है, पत्थरबाजी बंद होगी, लेकिन टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हुई। आपका कहने का मतलब यह है, देश में नौकरियां जितनी मर्जी दे दो या पुट्ठा सीधा काम जितना मर्जी करो, पाकिस्तान का झंडा जो है लाल चौक में खड़ा होना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है, हम नहीं कहना चाहते, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन टारगेट किलिंग तो आज भी हो रही है। अब एक मिनट बताता हूँ, एलजी साहब की सरकार में टारगेट किलिंग तो आज भी हो रही है। पत्थरबाजी बंद होगी, मानते हैं, टारगेट किलिंग तो अभी जारी है। मैं 4 सवाल करता हूँ आपसे, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है जी, तो बोलिए किसी को आज लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ मुझे। नंबर 1, आज बोलिए पत्थरबाजों को बाहर मैदान में आए। नंबर 2, आज बोलिए उग्रवादियों को यहाँ जेल में बंद किया जाता, पिछली सरकारों के दौरान मुर्गे खिलाए जाते थे। आज बीजेपी सरकार ने फैसला लिया, उनको गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, कट्टर फैसला लिया है बीजेपी सरकार ने। टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हो रही, मेरी बात, टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हो रही। नमस्कार, यूएनडी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले छीन लेती है नजरें, फिर चश्मेदान करती है। बाबा जी नमस्कार, स्वागत है आपका यूएनडी में। सर नमस्कार, नमस्ते बाबा जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना लागू की गई है अग्निवीर, जिसके तहत नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और 4 साल के अंदर ही उनका जो करियर है वो 75% जो नौजवान होंगे उनका जो करियर है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 25% जो युवा होंगे वो ही आगे अपनी जो रोजगार है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? सर, मैं सबसे पहले इस मौके पर ये कहना चाहता हूं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस योजना को बाहर निकाला है, ये बहुत बढ़िया योजना है। आप मुझे ये बताइए, अगर 4 वर्ष एक नौजवान को रोजगार मिलता है तो 4 वर्ष में लगभग 30-40 लाख रुपया उस नौजवान के घर जो है 4 साल में पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमारे देश को सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है, हमारे 75% जो नौजवान हैं वो एक देश के सिपाही बनेंगे जी। देश बचाने के लिए 24 घंटे वो लोग खड़े रहेंगे। एक हमारे देश को लाभ और फायदा होगा। जिस बहुत पहले जो ऐसा काम होना था, लेकिन बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने नौजवानों को आगे लाने का एक फैसला लिया है। एक तो हर नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर मान के चलो एक नौजवान बेरोजगार है, उसके घर कोई पाई पैसा नहीं है, अगर एक जवान को 4 वर्ष में 30 और 40 लाख रुपया उसके घर पहुंच जाता है, वो एक फौजी जवान बन जाता है, देशभक्त, तो एक 75% जो जवान है वो देश के लिए आगे आ सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। देश को बचाने के लिए आगे नौजवानों ने आना चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली है। लेकिन बाबा जी अगर वही बात करें तो नौजवानों के अंदर एक रोष है। हमने देखा कि बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुए हैं, यहां तक कि ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गई हैं और विधायकों के ऊपर हमले हुए हैं, आगजनी हुई है। नौजवानों में अगर रोष है, अगर ये सारी चीजें नौजवानों के फेवर में है, तो नौजवान इस वक्त खफा क्यों है? सबसे पहले मैंने कोई 15 वर्ष पहले मैंने ये आवाज उठाई थी भाई जो भी लोग 60 वर्ष तक जो नौकरियां करते हैं उनकी नौकरियों का टाइम कम करना चाहिए जी। क्योंकि 60 वर्ष का जब आदमी होता है वो बूढ़ा हो जाता है जी। उसमें पावर जो शरीर की कम होती है, तो नौजवानों को मौका देना चाहिए। आज वो आवाज हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मेरे ख्याल में पहुंची है, जहां उन्होंने कोई एक नई योजना बनाई है, हर नौजवानों को रोजगार देने का एक फैसला लिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह होनी चाहिए, मैं नौजवानों को भी एक संदेश देना चाहता हूं, 75% जो नौजवान हैं वो एक देशभक्त हमारे फौजी नौजवान बन जाएंगे। कभी भी हमारे देश को जरूरत पड़ेगी वो जवान अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। अगर किसी को मालूम नहीं होगा बंदूक कैसे चलानी है वो देश को कैसे बचाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और नौजवानों के लिए भी अच्छी बात है। अगर लगभग 4 वर्ष में 30-40 लाख रुपया हर नौजवान के घर जो नौकरी करते तरफ पहुंच सकता है तो एक देशभक्त बन सकता है, एक देश का सिपाही बन सकता है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर वही लोग जो नौजवान उस रिक्रूटमेंट्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, अगर वही नौजवान इस पॉलिसी से खफा है, क्या लगता है अगर ये नौजवान खफा है तो उनको सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए? भाई क्या आपका क्या स्टैंड है? मेरी बात, ये जो सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला है, ये कोई बुरा फैसला नहीं, ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। हर नौजवान एक देश का सिपाही बन सकता है, उसको फ्री ट्रेनिंग मिल सकती है और वो अपने देश को बचा सकता है। क्या ये बुरा फैसला है? एक जवान के घर 30 और 40 लाख रुपया 4 वर्ष में घर पहुंच सकता है, ये क्या गलत फैसला है? ऐसे बेरोजगार नौजवान फिरते रहेंगे वो अच्छा है। और दूसरा, करोड़ों की तय पर हमारे नौजवान है भारत में, क्या सबको नौकरी मिल सकती है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, जो देश के हित में फैसला है, पैसे को नौकरी को छोड़िए, अगर हमारे नौजवानों को एक फ्री ट्रेनिंग मिलती है अपना देश बचाने के लिए, तो सबसे हमारे नौजवानों को खुशी होनी चाहिए। आप बताइए, क्या आपको लगता है राजनीति में भी ऐसे प्रावधान होने चाहिए? क्या राजनीति में भी इस प्रकार के जो प्रावधान होने चाहिए कि 4 साल के बाद जो है राजनीतिक लोगों को भी कहीं ना कहीं रिटायर करके बिठा दिया जाए, बाकी लोगों को जो है वो मौका मिले? क्या आप इसके पक्ष में हैं? लोगों का ये जनता का सवाल है बाबा जी। मैं जनता को ये पूछना चाहता हूं, अगर करोड़ों नौजवान हमारे बेरोजगार फिर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट 4 वर्ष के लिए उनको नौकरी देती है, देश का सिपाही बनाती है, सबसे देश बड़ा होना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। नहीं बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, नहीं, आप क्या राजनीति में, क्या राजनीतिक लोगों के लिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए? राजनीति को छोड़िए, क्यों छोड़िए? नौजवानों की बात नहीं है, मुझे बताइए। नौजवान भी राजनीति में आना चाहते हैं, बहुत से नौजवान भी राजनीति में आना चाहते हैं। क्या लगता है कि राजनीति में इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए? लाइव हमारे साथ बाबा चंचल सिंह जी जुड़े हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या राजनीति में इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए कि 4 साल के अंदर राजनीतिक लोगों को घर में रिटायर करके बिठा दिया जाना चाहिए और बाकी नौजवानों को मौका मिलना चाहिए? बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? आप सुनिए, नौजवानों को अपने चैनल के थ्रू भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, नौजवानों को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। बाबा जी हम जनता के सवाल रख रहे हैं, हम जनता के सवाल रख रहे हैं, हम जनता के ही सवाल आपके सामने रख रहे हैं। हमारा काम है जनता के सवालों को आगे रखना। मत क्या आप, मैं बताता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि राजनीति में इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए कि 4 साल के बाद लोगों को काउंटर? भाई जवाब सुनिए जी, अपने चैनल के थ्रू जवाब सुनिए जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है जी भाई 4 वर्ष नौजवानों को नौकरी दी जाएगी जी। हर नौजवानों को मौका मिलना चाहिए जी। हर नौजवान का घर 40 लाख रुपया 30 लाख रुपया पहुंचना चाहिए और एक सच्चा सिपाही देश का बन सकता है। नौकरी के लिए राजनीति में क्यों नहीं? वो राजनीति में क्यों नहीं? ये फैसला अगर नौकरी में है तो राजनीति में क्यों नहीं? आप क्या चाहते हो? अगर जनता कह रही है, जनता के सवाल ये है कि अगर
नौकरी के मामले में 4 साल का इन्होंने पीरियड रखा है, तो राजनीति में भी होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? सुनिए मेरी बात, जी। सुनिए मैं बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है, ये नौजवानों के लिए अच्छा ऐलान है जी। ये मैं बता देना चाहता हूँ जी। 5 लाख कश्मीरियों को बेदखल किया गया कश्मीर से, इसलिए सरकारों के दौरान उनकी बच्चियों पर हत्या हुई, उनकी औरतों पर हत्या हुई, 5 लाख कश्मीरियों पर जुल्म किया गया। वो जुल्म तो अब भी हो रहे हैं, जुल्म तो अब भी हो रहे हैं। बात सुनिए, जुल्म तो टारगेट किलिंग तो आज भी हो रही है। बीजेपी जुल्म को खत्म करना चाहती है। बिल्कुल, आज के बाद की वक्त की ही बात कर रहे हैं, आज भी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। कश्मीर में दिन दिहाड़े जो है कश्मीरी पंडितों को, नॉन लोकल्स को वहां पे टारगेट कर दिया जाता है। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, सुनिए। सवाल वो रखिए जो जनता को समझ लगे। आप भी रोड़ा डालोगे, मैं भी डालूंगा, लोगों को समझ नहीं आएगी। नहीं बाबा जी, सवाल तो यही था कि क्या राजनीति में ऐसे प्रावधान होने चाहिए? मेरा सवाल जो है पूरा होने दे, मैं जो बताना चाहता हूं जी। कश्मीर पर पत्थरबाजों की फैक्ट्री बनाई गई, पत्थरबाजों के नौजवान तैयार किए गए, जो कि हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को जख्मी किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, पिछले बाबा जी बाघ अग्निवीर की बात कर रहे हैं, सुनिए ना भाई। अब बात अग्निवीर योजना की हो रही है, जाएगी ना बात, वहां जाएगी जी। आज पत्थरबाजों को खत्म किसने किया जी? कौन सी सरकार है? बोलिए अपने चैनल के थ्रू। पत्थरबाजी, आपकी बात से सहमत है, पत्थरबाजी बंद होगी, लेकिन टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हुई। आपका कहने का मतलब यह है देश में नौकरियां जितनी मर्जी दे दो या पुट्ठा सीधा काम जितना मर्जी करो, पाकिस्तान का झंडा जो है लाल चौक में खड़ा होना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है, हम नहीं कहना चाहते, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन टारगेट किलिंग तो आज भी हो रही है। अब एक मिनट बताता हूँ, एलजी साहब की सरकार में टारगेट किलिंग तो आज भी हो रही है। पत्थरबाजी बंद होगी, मानते हैं, टारगेट किलिंग तो अभी जारी है। मैं 4 सवाल करता हूँ आपसे, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है जी, तो बोलिए किसी को आज लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ मुझे। नंबर 1, आज बोलिए पत्थरबाजों को बाहर मैदान में आए। नंबर 2, आज बोलिए उग्रवादियों को यहाँ जेल में बंद किया जाता, पिछली सरकारों के दौरान मुर्गे खिलाए जाते थे। आज बीजेपी सरकार ने फैसला लिया, उनको गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, कट्टर फैसला लिया है बीजेपी सरकार ने। टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हो रही, मेरी बात, टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हो रही। आके एक बात बताओ मुझे, टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हुई। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आपने जब ये चैनल लिया था जी, आज लाखों की तय पर इसको लोग देखते हैं जी, तो जब लिया था उस दौरान ही लाखों की तय पर लोग देखते थे। उस दौरान, एक मिनट सुनिए, आप बताइए, जनता आपको सुन रही है। बीजेपी सरकार 8 वर्ष की जी, जो 70 साल का पिछली सरकारों के दौरान जी जो जाल फैला के रखा हुआ है पाकिस्तान के सपोर्टरों ने, उसको काटते काटते खत्म करते करते वक्त लगेगा। देखिए 8 साल तो हो गए ना बाबा जी, 8 साल तो हो गए इस चीज को, 8 साल तो हो गए इस चीज को। सुनिए, टारगेट किलिंग, पुलिस आपके पास है, सीआईडी आपके पास है, आईबी है, एनआईए, रॉ है, सब कुछ है, फिर भी क्या कारण है कि आज तक जो मिलिटेंट अटैक्स जो है, टारगेट किलिंग्स जो है, वो रोक नहीं पा रही? बात सुनिए, जनता इसका सवाल का जवाब चाहती है। मेरी बात सुनिए, आप अपना चैनल चलाना जानते हो? क्या आप बंदूक चलाना जानते हो? नहीं जानते, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया हमारा देश का हर नौजवान बंदूक चलाए। बाबा जी अभी बात कश्मीर की चल रही थी, आप अग्निवीर में चले गए। आप आखिरी सवाल, अभी आखिरी सवाल बाबा जी से एक आखिरी सवाल करेंगे। क्या आपको लगता है कि राजनीति में 4 साल का प्रावधान होना चाहिए? नंबर 2, आखिरी सवाल पहले बताइए, इस चीज का पहले सवाल, जनता के सवाल का जवाब दीजिए कि 4 साल का प्रावधान राजनीतिक लोगों के लिए भी होना चाहिए, हाँ या ना? सुनिए, बात सुनिए, हाँ या ना में आप पहले जवाब दीजिए कि राजनीति में 4 साल का प्रावधान होना चाहिए। सुनिए मेरी बात, वो भी कानून प्रधानमंत्री बनाएगा, चिंता मत कर, वो आस्ता आस्ता कानून बनाने के लिए लगा हुआ है। आप इसके पक्ष में हैं अगर इस प्रकार का कोई प्रावधान आता है? यार हम देश का साथ देने वाले लोग हैं, हमें राजनीतिक कुर्सी पर नहीं बैठना, हम देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मरेंगे। मैंने आपको जो बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, जितना भी काम बीजेपी सरकार ने किया है, जे आज मंदिरों में जो ढोल बाजे बज रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बीजेपी हमारे सनातन धर्म को पिछली सरकारों के दौरान आस्ता आस्ता खत्म कर रहे थे।
आज बीजेपी ने अपने सनातन धर्म को जगाने का काम किया। सैकड़ों मंदिर हमारे कश्मीर में तोड़े गए, हजारों मंदिर हमारे पाकिस्तान में तोड़े गए, हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान में खत्म किया गया। आज बीजेपी भारत को जगाना चाहती है, देश को जगाना चाहती है, हर जुआन को जगाना चाहती है। बोलिए भारत माता की। देखिए बाबा जी इस वक्त आखिर हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और मुद्दे से कहीं ना कहीं भटकते भटकते नजर आ रहे हैं। हमने इनसे सवाल किया था कि क्या राजनीति में इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए कि जिस प्रकार अग्निवीर जो योजना केंद्र सरकार ने एक लागू की है और उसकी उन्होंने घोषणा की है, क्या ये इनके पक्ष में है कि राजनीति में इस प्रकार के कोई प्रावधान हो? लेकिन अभी तक इन्होंने अपने सवाल का जो जवाब है वो नहीं दिया है। हमने आपसे यही सीधा सीधा सवाल किया था, क्या राजनीति में इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए? बाबा जी एक आखिरी में यही सवाल का जवाब आप देना। तू मेरा छोटा भाई है, आप मुझे ये बताओ, अगर सरकार, मुझे खुशी क्या चीज की पता जी, मुझे पैसों की खुशी नहीं, मुझे नौकरियों की खुशी नहीं, मुझे खुशी है हमारा हर भारतीय जो है बंदूक चलाने के लिए दुश्मन देश का सामना कर सकता है, हमारा हर नौजवान एक सच्चा सिपाही बन सकता है, हमारा नौजवान एक भारत को बचा सकता है। क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अग्निवीर ये जो योजना है इसके तहत कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी होगी? जब 75% लोग जो हैं वो अपनी नौकरी पूरी कर देंगे, जो 25% लोग बचेंगे उनको नौकरियां जारी रखने की हिदायतें दी जाएगी। क्या लगता है इससे भ्रष्टाचार में बढ़ावा होगा? हाँ या ना? मुझे एक मिनट बताइए। हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उसने देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया जी। वीर भगत सिंह ने बलिदान दिया जी, दिया। बड़े बड़े जवानों ने बलिदान दिया, बिल्कुल दिया। क्या वीर भगत सिंह जी को नौकरी मिली थी? हमने सवाल किया क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला? आप सुनिए, आप एक बात को क्यों नहीं समझना चाहते? हमारे 75% जो नौजवान हैं वो देशभक्त बन सकते हैं, सच्चे सिपाही बन सकते हैं, पाकिस्तान को घुसकर मार सकते हैं। ये क्यों नहीं आप समझते? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा? आपको किसको बढ़ावा? भ्रष्टाचार को बचाने का काम होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, देश को बचाने का काम होगा, जो नौजवान देश को बचा। बाबा जी जम्मू कश्मीर जेके में बहुत बड़ा एक स्कैम निकल के बाहर आया। सब इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट थी, जहां तक एलिगेशन लगा रहे हैं कि 150 करोड़ के करीब जो है धांधली हुई है, ये भी भाजपा की सरकार के नजरों तले हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसको छोड़ो, एक क्षण पर बात छोड़ के देश के हित में कभी रात को सोचना, आपका खून रात को भी 100 स्पीड पकड़ेगा। देश है क्या? हमारे देश के लिए कितने नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75% हिंदुस्तान के नौजवानों को एक सच्चा सिपाही बनाना चाहता है, उनको ट्रेनिंग देना चाहता है, तो हमारी फौज चीन से, पाकिस्तान से, 3-4 देशों से बड़ी फौज बन सकती है। क्या आप भी अग्निवीर के तहत कहीं ना कहीं उस नौकरी को पाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? ओ भाई सुन, कभी हमें मौका सरकार दे तो हम तनख्वाह नहीं मांगेंगे, हम लाखों रुपए गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएंगे, देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। देखिए ये थे बाबा चंचल सिंह और अखनूर से आप लाइव विजुअल्स देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो अग्निवीर योजना है ये इनके पक्ष में है। कहीं ना कहीं हमने जब ये सवाल किया कि राजनीतिक लोगों के लिए भी ऐसे प्रावधान होने चाहिए तो वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक गए। और वहीं अगर इन्होंने ये भी कहा कि अगर इनको मौका मिलता है यहाँ देश की सेवा करने के लिए, ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी तैयार है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें यूएनटी के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मुझे दीजिए इजाजत।